जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम है, तो मैंने जो है 10th का एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके सभी रिएक्शंस से लेकर हैं। सारी रिएक्शंस आपके समक्ष होगी, आपके सामने होगी। तो इसे जो है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये बुक का मैंने आपको फ़ोटो यहाँ पर लगाया आपके लिए। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम क्या होता है, रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वो सारा का सारा रिएक्शंस के माध्यम से समझाऊंगा। ये सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा और इस पीडीएफ को भी मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, आप लोग देखकर रिएक्शंस याद भी कर सकते हैं। ओके, तो इससे अच्छा और शानदार मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर मिल जाएंगे और उसका सॉल्यूशन मैं आपको नीचे लाए हैं। तो देखिए, ये एनसीईआरटी है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारी एनसीईआरटी की है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बोला गया था, देखिए ये पेज नंबर वगैरह सब कुछ लिखा है, ठीक है बच्चा, पेज नंबर सब कुछ लिखा है। तो देखिए, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम जो होता है, रबर को साफ क्यों किया जाता है, उसका रीज़न जानिए। मैग्नीशियम क्या होता है, ठीक है, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, ठीक है। और जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण से मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन से लिखी है Mg, मैग्नीशियम अगर जो है, ठीक है बच्चा, मैग्नीशियम अगर जो आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, O2 के साथ क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, ठीक है। और ये 2 यहाँ पर लगा दीजिए ताकि बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो। 2 2 है, ठीक है, यहाँ पर O2 कितने हैं, 2 है, तो O2 2 है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गए रिएक्शंस, ठीक है। चलिए, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है यह परत काफ़ी स्तर होती है और साथ ही ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, आपका मैग्नीशियम को पुनः प्रक्रिया को क्या करती है, रोकती है। और इसी परत को हम लोग हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत के पेपर से साफ करते हैं और आपने यह देखा भी होगा। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। कुछ रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है बच्चा, कुछ रिएक्शंस दी है, आप देख रहे हैं। निम्नलिखित रासायनिक जो है समीकरण को हमें पूरा करना, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोराइड बनाएगी। तो इसे है हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे, अगर बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगी तो कैसे बनाएंगी। तो देखिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा जूम कर दूँ, H2, ठीक है बच्चा, H2 अगर Cl, H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर जो है दोनों मिल जाएंगे, H2 प्लस आपका Cl2 बनाएंगे आपका 2HL, ठीक है, 2 जो है HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, ये ध्यान रखना है। बेरियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है बच्चा, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 जो है आपका SO4 3 टॉइस के साथ, मतलब आपका एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा। तो देखिए, ये जगह आपकी एक्सचेंज हो जाएगी। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, जो सेकंड वाली अभिक्रिया है, ये द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये ध्यान रखना। सोडियम मतलब क्या होता है, Na, सोडियम मतलब क्या है, Na होता है सोडियम, और जल मतलब आपका H2O होता है। अगर ये दोनों क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, सोडियम क्लोराइड मतलब NaOH बनाएगी, साथ में ही आपका हाइड्रोजन मुक्त करेगी, हाइड्रोजन मुक्त किया। पर इसे हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए चलिए NaCl, NaOH के सामने 2 लगाऊंगा, साथ ही आपका दोनों जगह सोडियम और जो आपका जल में यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा, यहाँ पर भी 2। क्यों लगाएंगे, तो देखिए Na के कितने अणु हैं, Na के 2 अणु हैं, Na के 2 अणु हैं, ठीक है बच्चा। देखिए O जो है O के कितने अणु हैं, तो O के 2 अणु हैं, तो 2 अणु सामने आ चुके हैं। तो देखिए H का देखिए यहाँ पर 2 अणु हैं और यहाँ पर क्या है, H2, तो H2 यहाँ पर 4 अणु हो गए। तो देखिए ये 2 और ये 2 4, बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। इतना समझ में आया क्या, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा गाइस, आप लोग पूरा बुक छान मार लीजिएगा, सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ मिल सकता है तो समाधान स्टेज पर ही मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला गया है आपके समक्ष, देखिए ये हो चुके हैं, आपको तीनों रिएक्शंस मैंने करवा दिया है, आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अब हम करते हैं ये वाले 2, ठीक है। चलिए ये हम करते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें रिएक्शंस को संतुलित करना है, बैलेंस करना है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए साथियों क्या है, पहला, जब बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन
को जो है तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो देखिए बात करें हम लोग बेरियम क्लोराइड तो क्या होता है BaCl2, साथ में जो है बेरियम क्लोराइड हो चुका है, साथ में हम लोग सोडियम क्लोराइड Na2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 बनेगा, साथ में ही क्या निकालेगा, ये सोडियम क्लोराइड निकालेगा, क्या निकालेगा NaCl। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो ये आपकी जो है समीकरण बैलेंस हो चुका है। सेकेंड अभिक्रिया में क्या बोला गया है, ठीक है बच्चा, सेकेंड अभिक्रिया में बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड, बात किसी करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से जो है अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं तो क्या होगा। तो देखिएगा सेकेंड अभिक्रिया देखिए NaOH जिसे हम लोग क्या कहते हैं सोडियम हाइड्राइड जो है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl बनाएगा, साथ ही पानी को क्या करेगा मुक्त करेगा, जल को क्या करेगा मुक्त करेगा। क्या सभी को समझ में आ गया क्या। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट और आपका सेकेंड दोनों ही इसके राइट आंसर है। क्या सभी बंधु समझ पाया है क्या। चलिए इतनी चीज़ें आप लोग बना पाए हैं, बिल्कुल बना पाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने बना पाया होगा। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दिख रहा है किसी पदार्थ का, ये जो है तीसरा वाला जो है इसमें अब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 2। देखिए किसी पदार्थ का X विलयन का उपयोग सफ़ेद करने के लिए क्या होता है, तो X का मान कौन सा सूत्र होगा ये हम लोग जानते हैं। अब बनाते हैं इसे, देखिए ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग को, ये क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो देखिए X मतलब क्या है, तो X जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका सूत्र होता है CaO। CoA मतलब क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या होता है बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है साथियों बुझा हुआ चूना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं H2O। क्या करते हैं बच्चा H2O करते हैं अगर बुझे हुए चूने के साथ, चलिए आगे देखिएगा। ये तो बता चुका है मैंने कि CaO के साथ अगर H2O मिलाएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना में जल डाल, जैसे कि आपने घर में बिना बुझा हुआ चूना लाया और उसमें अगर पानी डालते आप लोग तो ये पूरा का पूरा क्या बनाएगा बुझा हुआ चूना बना देगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा H2 प्लस आपका O2। ये H2 प्लस O2 के साथ H2O बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके समक्ष। ये जल की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। साथ ही आपके समक्ष 2 से 3 रिएक्शंस दी है NaOH2 और ये सब कुछ दिया है ना, वो अभी हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग जो है बदल जाता है। विलयन का रंग क्या होता है सर जी, विलयन का रंग जो है बदल जाता है। तो एक कॉपर सल्फेट विलयन में क्या करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है CuSO4 होता है। साथ ही अगर हम लोग जो है Fe मतलब लोहे को मिलाएंगे तो ये क्या हरा रंग देगा, कैसा रंग देगा, हरा रंग देगा। FeSO4 बनाएगा, क्या है आयरन सल्फेट बनाएगा, साथ ही ये कॉपर को क्या करेगा अलग कर देगा। और ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है विस्थापन, क्योंकि देखिए ये देखिए आपका SU कम रिएक्टेंट है जो आपका SU, ठीक है। तो इसने कॉपर कम रिएक्टेंट है किसके द्वारा, लोहे के द्वारा, तो लोहे ने इसकी जगह ले लिया, समझ गए। मतलब वही बात आ गई यहाँ पर जो आप समझना चाहते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर दिया है, चलिए ये देखिए एक अभिक्रिया दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की और सल्फेट क्लोराइड बनाता है। अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान जो है करके 2 जो है नए यौगिक जो है बनाते हैं, इसलिए इनको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपके समक्ष है, ठीक है, और मैंने बता भी चुका है। देखिए NaCO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट साथ ही सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ये आपके समक्ष रिएक्शन है गाइस। इतने शानदार कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और ये गाइस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे 2 से 3 क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले ही है।
देखिए यहाँ पर दो अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है। निम्न अभिक्रिया में जो है क्या करना है, आपको उपचित तथा आपका अपचयित जो है पदार्थों की पहचान करना है। उपचयित और अपचयित दोनों पदार्थों की पहचान आपको करना है। तो देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, आपसे बोला है, देखिए क्या है, कौन सी उपचयित है कौन सी अपचयित है ये बताना है। तो सोडियम जो है एक क्या है, उपचयन क्रिया है। आपको देख रहे हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए Na जो है अगर O2 से क्रिया करेगा तो NO2 बनाएगा, ठीक है। आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। साथ में CO, ठीक है, Cu वो अगर H2 से क्रिया करेगा तो Cu प्लस H2O को मुक्त करेगा यहाँ। तो देखिए दोनों रिएक्शन क्या होती है, सोडियम का जो है आपका उपचयन होता है क्योंकि ऑक्सीजन प्राप्त करने और ऑक्सीजन क्या है आपकी अपचयित होती है। सेकेंड देखिएगा कि यह अभिक्रिया कॉपर जो है आपका ऑक्साइड CuO क्या होता है, तो कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर में क्या होती है, यह उपापचित हो जाती है और हाइड्रोजन को क्या करती है, हाइड्रोजन इसमें उपचित हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब अध्याय वाले क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हम लोग। अध्याय वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं, ये हम लोग अब कुछ कर लेते हैं आपके समक्ष।